सोयल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का डायरेक्ट पार्ट है। सोयल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया, इसको मेन जिम्मेदारी मिली है सोयल सर्वे का। भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ हम देखते हैं इसकी स्थापना 1958 को हुआ। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द 1958 और ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया में सर्वे को काम को देखता है, सोयल सर्वे का, और लैंड रिसोर्स मैपिंग करता है। लेकिन जो नागपुर स्थित ये कहाँ पे है, सोयल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ IRI के अंदर में, ठीक है। और इसको मेन जिम्मेदारी मिली है सोयल सर्वे का। लेकिन जो सोयल सर्वे और जो लैंड यूज प्लानिंग होता है, मतलब रिसर्च होता है, ICAR का इंस्टीट्यूट, उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, NBSSLUP, उसका ऑफिस कहाँ पे है, नागपुर पे। वो रिसर्च सेंटर है, ICAR का पार्ट है और ये सीधा कृषि मंत्रालय के हिस्से में आता है। तो ये सीधे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा रेगुलेट होता है। सोयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग आज के तारीख में रिमोट सेंसिंग और GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे एडवांस एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस टूल हैं, उनका उपयोग करता है ताकि वो धरती का इमेज ले। और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वाला सिस्टम है जिससे ना धरती का इमेज लिया जाता है और फिर इमेज को एनालिसिस करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि कितना एरिया में फॉरेस्ट है, कितना एरिया में पानी है, इस चीज को पता लगाने के लिए। आज हम ये कह पाते हैं कि हमारा लगभग 70% एरिया है, वो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, भारत का 328 मिलियन हेक्टेयर में से 70% नहीं बल्कि 70 मिलियन हेक्टेयर, 70 मिलियन हेक्टेयर के आसपास, ये लगभग पड़ेगा कितना, 20-21% के आसपास। तो ये जो 70 मिलियन हेक्टेयर एरिया ये अंडर फॉरेस्ट है, हम कैसे बोल पा रहे हैं, रिमोट सेंसिंग और GIS की मदद से एनालिसिस करके। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में फिट होता है और धरती के ऑब्जेक्ट का फोटो लेता है। और GIS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप की तरह, जिसकी मदद से ना हम फोटो को और क्लियर कट बनाते हैं और बेटर इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो वही बात है कि यदि आप धरती है, उसमें कितना एरिया में पानी है, कितना में जंगल है, कितना में फसल लगा है, इस तरह के इंफॉर्मेशन आप निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रिमोट सेंसिंग और GIS जैसे जो एडवांस टूल हैं उनका उपयोग करना है। आज आप जो मैप देख पाते हैं या ये पता पाते हैं कि गंगा नदी का टोटल लेंथ इतना है, वो क्यों? क्योंकि रिमोट सेंसिंग और GIS जैसे ना सॉफ्टवेयर और टूल डेवलप हो चुके हैं। नहीं तो आदमी सोचो, गंगा की लंबाई नापने के लिए गंगा के एक छोर से कूदा और वहां से दूसरे छोर में रस्सी पकड़ के जा रहा है नापने के लिए, तो इतना आसान नहीं है ना कि हालत खराब हो जाए, कहां से कहां गुजरा हुआ है। लेकिन नक्शे में वो पूरा ऐसे करके दिख जाएगा। ये नक्शा जो तैयार करते हैं वो विदाउट रिमोट सेंसिंग और GIS के संभव नहीं है। पहले जो नक्शा बनते थे ना, वो जोड़ मोड़ के बनते थे। अब ये जो रिमोट सेंसिंग यानी सैटेलाइट है, वो तो एग्जैक्ट पिक्चर बना देगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरह से होता है। इनको जिम्मेदारी मिली सोयल फर्टिलिटी मैप बनाने का, तो इन्होंने ना सोयल फर्टिलिटी मैप बनाया। अब फर्टिलिटी मैप का मतलब होता है भारत का कौन सा हिस्सा ज्यादा फर्टाइल है। 3 कैटेगरी में, हाई, लो, मीडियम, H, L और M। तो ओवरऑल फर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हाई कौन सा, लो कौन सा, मीडियम कौन सा, इस चीज का पूरा मैप बना दिया गया। जैसे यहाँ पे 3 कलर देख रहे हैं, यहाँ पे 3 कलर में जो लाल कलर है वो लो है,
तो आप समझ लो कि जिन जिन जगह में लाल है वो लो फर्टाइल एरिया है। और इसमें बेसिकली रखा गया है ध्यान फास्फोरस को। तो अलग अलग फास्फोरस के बेसिस पे सोइल फर्टिलिटी मैप, आप नाइट्रोजन के या ओवरऑल, तो यहाँ फास्फोरस के हिसाब से है। जो आप देख रहे हैं ना लाल कलर है वो फास्फोरस के हिसाब से ना लो फर्टाइल है, वहाँ पे मात्रा कम पाया जाता है। और आपको जब आप सोइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन देखोगे वहाँ एक चार्ट मिलता है, फास्फोरस के मैटर में लो का मतलब क्या है, मीडियम का मतलब क्या है, हाई का मतलब क्या है। सेम ऐसे उस चार्ट में आपको ना नाइट्रोजन और पोटेशियम का भी मिलता है। तो आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि भारत का कौन सा एरिया फास्फोरस के मैटर में कम है, कौन सा एरिया ज़्यादा है। ऐसा ही नाइट्रोजन के मैटर में, ऐसा ही ओवरऑल टोटल के मैटर में पता चल जाता है। समझ में आ गया सोइल फर्टिलिटी मैप का। और बात ऐसा होता है कि जो एरिया फर्टिलिटी में कम है उस एरिया के लिए अलग स्कीम बनेगा, वहाँ को ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की बात होगी। सोइल हेल्थ कार्ड के अंतर्गत, अभी इसके भी बारे में पढ़ेंगे, सोइल हेल्थ कार्ड के अंतर्गत कि ना सोइल टेस्टिंग हो रहा है, मिट्टी परीक्षण हो रहा है। और मिट्टी परीक्षण हो करके ना हर जगह का डाटा कलेक्शन हो रहा है। तो मैप बना दिया जाए, और मैप बनाने में ना जीआईएस का बड़ा रोल होता है। तो जीआईएस क्या है, सबको लगता है कि हम सब सुने हैं, जानते हैं, लेकिन जीआईएस के बारे में लोग नहीं जानते रहते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है और कुछ नहीं है, ठीक है। फोटोशॉप की तरह फर्क कितना होता है, फोटोशॉप का ओरिजिनल 18,000 का आएगा और ये ना 25 लाख का आता है। इतना तगड़ा सॉफ्टवेयर होता है। मिनिमम आर्क जीआईएस नाम का कंपनी है वो बनाता है, आर्क जीआईएस सॉफ्टवेयर आता है इनवी कंपनी का। तो वो बहुत महंगा होता है। कौन खरीदता है, सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग के लिए। जैसे स्मार्ट सिटी बनेगा तो पहले ना पूरा एरिया का, हरियाणा का कहीं पे स्मार्ट सिटी बनेगा तो वो पूरा एरिया का एनालिसिस करेंगे पहले कि कहाँ पे हम स्मार्ट सिटी बनाएं। जैसे छत्तीसगढ़ रायपुर में नया रायपुर बना, वो मेन रायपुर से ना अलग एरिया में एरिया चूज किया, तो बहुत चीज़ को एनालिसिस किया जाता है, वो वहाँ पे ये काम आता है।